अस्सलामुअलैकुम, दिस इज मोहम्मद अरफान एग्रीकल्चरर्स। इस वीडियो में हम आपको वसीम भाई का फिंच का सेटअप विजिट करवाएंगे। माशाल्लाह से इनके पास 100 पेयर लगा हुआ है फिंचेस के डिफरेंट म्यूटेशन में। अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा, पार्ट 1 जाके लाजमी देखिए। उसमें हमने वसीम भाई छोटा सा इंटरव्यू लिया फिंचेस के अबाउट। वहां से आपको बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगी फिंचेस के अबाउट। आइए विजिट करते हैं वसीम भाई का फिंचेस का सेटअप। जी वसीम भाई, सबसे पहले क्या दिखाएंगे आप? मेरा ये ग्रीन का पेयर है। ये देखें आप, ये मेरा इस साल पहली दफ़ा ब्रीड करेगा। इनका आप साइज़ देखें। आपने फिंचेस वगैरह देखी होंगी, लेकिन माशाल्लाह इनका साइज़ देखें। ये हमारी लोकल ब्रीड है यहाँ की। ये अभी नेस्टिंग वगैरह कंप्लीट हो गई है इनकी, तो इस दफ़ा ये पहली दफ़ा ब्रीड करेंगे। और वसीम भाई, गोल्डियन में मेल फीमेल का कैसे पता लगता है? मेल फीमेल इसमें डार्क एंड लाइट कलर में पता लगता है। जैसे अब आप देखें कि इनकी चेस्ट का कलर देखें, चेस्ट का कलर डार्क होगा और मेल का, और फीमेल के चेस्ट का कलर जो है ना वो लाइट होगा। और इसकी ब्रेस्ट कहते हैं वैसे इस फील्ड में। और इसके नीचे जो येलो कलर है आप वो देखें, वो डार्क होगा और फीमेल का लाइट होगा। मेल का जो होता है थोड़ा ब्राइट होता है, फीमेल की बैक जो ग्रीन है वो थोड़ी थोड़ी डल टाइप होगी। और एक और चीज़, जो मेल है ना, इसकी आप नेक रिंग देखेंगे ना, जिसको हम गानी भी कहते हैं, तो नेक रिंग जो है ना वो मेल का यहाँ पे नेक रिंग होता है, फीमेल का वहाँ पे फेडेड होता है, वहाँ पे नेक रिंग नहीं होता। तो हर इसके मुख्तलिफ कलर है, थोड़ी थोड़ी आपको जजमेंट करनी पड़ती है। जब जितना आप बर्ड को देखते हैं आपको नई चीज़ देखने को मिलती है, कोई ना कोई सीख जाते हैं आप। सही। इसके बाद वसीम भाई क्या दिखाएंगे? इसके बाद ये मेरा एक पेयर है, ये फीमेल इसकी बॉक्स में बैठी हुई है। ये है ऑरेंज हेड का, पर्पल ब्रेस्ट और येलो बैक का। ये मैंने इस्लामाबाद में बैरियर टाउन में कर्नल साहब हैं, उनसे मैंने ये मंगवाया था। तो ये बड़ा मेरा शानदार पेयर है, क्योंकि ऑरेंज हेड मेरे पास था नहीं और मुझे पसंद बहुत है ऑरेंज हेड। रेड हेड से खूबसूरत लगता है। तो ब्रीड स्टार्ट कर दी इन्होंने? जी, इसकी लेइंग आ चुकी हुई है, मैं आपको दिखाता भी हूँ। और बल्कि इसकी मैं फीमेल आपको दिखाता हूँ। आप फीमेल का साइज़ देखें। सही। तो फीमेल लोकल है ये भी? ये सारी मेरे पास जितनी भी ब्रीड है लोकल ही है। लोकल मीन्स के पाकिस्तान से ही खरीदा है। ये देखें, इसके एग आ भी चुके हैं। सही। तो वसीम भाई, कितने अंडे देती हैं ये एक लक्ष्य में? यार ये मोस्टली 4 तो आ ही जाते हैं ना, 4 से आगे 8 तक जाती है। जो मेरे पास आज तक रिकॉर्ड आया ना वो 9 तक का आया है, लेकिन ना
मोस्टली 4 से 6 तक की एवरेज होती है। और फर्टिलिटी की रेशो क्या होती है? फर्टिलिटी बस एज पूरी हो तो 6 भी पूरे कर देती है। और दूसरा सबसे जो हमारी खराबी है ना, हम जैसे ही अंडा आता है फौरी तौर पे उठा देते हैं। वो उठाना भी जब तक वो फर्टाइल नहीं होते और उनका छिलका आपको फीलिंग से ये ना पता लगे कि ये अंडा पक चुका है और इसको 2 4 5 दिन रह गए हैं, तो तब आप उसको उठाएंगे ना तो एक भी डेड एंड शेल नहीं होगा। हम क्या करते हैं, ऐसे ही इसने अंडा दिया है, पहले क्लच में थोड़ी सी खराबी होती है क्योंकि वो पहला लेग लेइंग करता है तो वो ना जल्दी बैठती नहीं है, नया पेयर कम अज कम। तो वो थोड़े से अंडे ठंडे होते हैं, 2 4 दिन में आप हाथ लगा के चेक करें तो अंडा थोड़ा ठंडा लगता है। सम टाइम वो भी फर्टाइल हो जाता है, सम टाइम वो फर्टाइल नहीं होता। तो वो पहले क्लच में थोड़े इस तरह के इशू आते हैं, नहीं तो बाकी ठीक चलता है। ओके, उसी में इसके बाद क्या दिखाएंगे आप? इसके बाद ये मेरा सिल्वर का पीस है, ये मेरे घर की ब्रीड है और इसके साथ स्प्लिट ब्लू की फीमेल लगी हुई है। ये मेरा सिल्वर का पीस है, सिल्वर का मेल है और स्प्लिट ब्लू की फीमेल है। ब्लैक एडमी भाई रेट क्या जा रहा है इनका? यार सिल्वर और ब्लू का रेट तकरीबन सेम ही होता है। ये तकरीबन 15,000 रुपये का अडल्ट पीस बिक जाता है, 15 से 18 डिपेंड करता है इसमें भी साइज पे और नाम पे। वो जैसे आपको बताया लोगों का नाम बन चुका है तो वो अपनी मर्जी से भी सेल कर सकते हैं। इसके बाद ये मेरी जो है वो रेड हेड में येलो बैक में फीमेल है, मेल है सॉरी, और साथ जो है ग्रीन में फीमेल है। इस दफ़ा मेरी कोशिश है कि मैं जितने बर्ड है ना उनको एक एक कलर को ना ग्रीन के अंदर कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ ताकि जो उसका ना रिजल्ट ठीक आ जाए, बच्चे एक्सपायर ना हो। ये मेरा एक पेयर है, आप मेरा मतलब मेरे सेटअप का बेहतरीन पेयरों में से ये पेयर है। ब्लू का मेल है और साथ ग्रीन की फीमेल है। मैं स्प्लिट नहीं लगाया इनके साथ, एक आधे के साथ स्प्लिट लगाया, लेकिन बाकी मैंने ग्रीन में कन्वर्ट कर रहा हूँ इनको। ब्लू का रेट क्या जा रहा है वसीम भाई? ब्लू का ये जो पीस है मेरा, ये 20,000 रुपये का, 20 से 22,000 रुपये का पीस है। ओके, इसके बाद वसीम भाई? इसके बाद ये स्टार फिंच है, ये एक पीस मैंने एक पेयर मैंने ऐड किया था। इसमें जो फीमेल है वो फोन की है और जो मेल है वो इसका कॉमन का जो आता है। और इसका रेट क्या जा रहा है वसीम भाई? यार अभी तो पता नहीं, लेकिन मैंने 14,000 का इसका पेयर खरीदा था। जिनसे लिया था ना, अदनान शेख साहब हैं सुई गैस के पास सोसाइटी में उनका घर है, उनसे ये मैंने 14,000 में खरीदा था। तो आप ये बर्तन कौन से इस्तेमाल कर रहे हैं वसीम भाई? यार ये ना J&J के सीड ऊपर है, इसको मैंने ना डे फर्स्ट से यूज़ कर रहा हूँ, मुझे ये बड़े अच्छे लगे हैं। इसकी एक खामी और खूबी आपको बता देता हूँ, मैं उतार के दिखाता हूँ आपको। ये देखें, मैंने ना इसके ऊपर से ना लॉक होता है वो उतार दिया हुआ है। जी जी। लॉक उतारने का फायदा ये है कि इसके अंदर ना मेरा ये दाना बिल्कुल साफ होता है। इसमें आप एक दफा भी ये देखें नीचे ना गंद नहीं आएगा। अक्सर आप देखेंगे ना तो उसमें ना मट्टी सी जम जाती है। पहले सीजन में मेरे साथ ये ऐसा हुआ था। तो एक तो मेरा दाना मलिक से मैं मंगवाता हूँ, साफ करके भेजता है। दूसरा ये ना लगाने की वजह ये है कि इसमें फोक इकट्ठा नहीं होता। आप ये देखें, अभी निकाला, मैंने साफ नहीं किया, फोक नीचे गिर जाता है इनकी फ्लाइट से और ये यहाँ से भी खा लेते हैं और इनको आसानी से यहाँ से खाने का मौका मिल जाता है। और दूसरी बात, आपने इसको फुल कभी नहीं भरना, आपने ये निशान तक भरना है। ये निशान आपका ना 4 दिन 5 दिन निकाल जाएगा, हफ्ता भी निकाल सकता है। जब हम यहाँ तक भरते हैं ना तो इसके अंदर ना मैं वो भी दिखाता हूँ क्या बनता है। इसके अंदर अगर आप देखें, ये देखें यहाँ पे अगर दिखा सकें तो ये इकट्ठे हुए थे, एक काई सी लग जाती है, इसको ना जाला सा लग जाता है, जैसे मकड़ी का जाला नहीं होता उस तरह ये लग जाता है। ये मेरी उंगली लगाता हूँ इसको, ये देखें। तो इससे बचाने के लिए ना आपको थोड़ी मिकदार में डालना पड़ेगा, खत्म हो जाए फिर डाल दें। तो 2-3 दिन के बाद चेंज करें, डेली ना भी डालने कोई इशू नहीं बनता? नहीं कोई, मैं तो यार इसको 15-15 दिन भी यूज करता रहा हूँ पिछले साल, लेकिन इस दफा मैंने प्लान किया, आप मेरा कोई भी बर्तन देख लें वो फुल नहीं है और इसको साफ करने में आसानी होगी, क्योंकि जरा सी नमी होती है तो ये पूरा एयर टाइट तो है नहीं, तो इसमें खराबी है। गलत दाना खिलाने से बेहतर है कि आप 3 दिन का टारगेट रख लें। मैंने अपने जितने भी सेटअप पे डब हो गई, डब को 1 हफ्ते के बाद मेरा दाना डलता है और जावा को तीसरे दिन साफ होकर डलता है और इनको तकरीबन हफ्ता लग जाता है। ओके। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं पहले तो ये होता था, मुझे डेली दाना चेंज करता, जब नया सेटअप स्टार्टअप में डेली दाना चेंज करता था। और आपको पता है स्टार्टअप में वैसे ही बंदा वहमी होता है, तो अभी ये अंदाज़ा हो गया होगा कि इसको कब चेंज करना है, तो वो मैं अपने हिसाब से चेंज कर, जिस दिन मैं अपने इनका दाना चेंज करता हूँ उसी दिन मैं इनकी ट्रे भी साफ़ कर देता हूँ, तो मुझे उस हवाले से परेशानी नहीं। और एक और बात मैं जो आपसे थोड़ी देर पहले कह रहा था कि ट्रे ऊपर होनी चाहिए, उसकी रीज़न ये है, ये देखें
हमारे ब्रीडर्स सीनियर्स कहते हैं कि यार ये वो जो बिठे देख रहे हैं आप, ये बिठे ना पूरे 6 महीने बाद या साल बाद मैंने साफ करनी है। तो यहाँ अगर मैं इसको, वो मेरे पास ब्रश भी है, उससे मैं साफ करूंगा ना लोहे की तार वाले ब्रश से, तो बर्ड ने मेरे ख्याल से 20 दफ़ा तो इधर उधर उड़ रहा है, तो वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो मेरी रिकमेंडेशन है नेक्स्ट ईयर मैं इंशाल्लाह अपने जो केज मैंने तैयार करने हैं ना, उसकी ट्रे मैं ऊपर रखूंगा, और ताकि मैं सफाई तो वैसे भी तीसरे चौथे दिन कर लेता हूँ, तो मुझे परेशानी नहीं है इसकी। इसके बाद वसीम भाई क्या दिखाएंगे आप फिंचेस में? इसके बाद ये मेरा देखें, ये मेरा एक पेयर है येलो हेड का, सॉरी ब्लू रेड हेड का और येलो बैक का, और इसके साथ फीमेल है। ये मेरा गोल्डन का मेल चेक करें जरा। और इसका रेट क्या जा रहा है येलो का? यार ये तकरीबन 18,000 रुपये का, 16,000 रुपये का पेयर मिल जाता है। और बच्चा कितने का सेल होता है? बच्चा तकरीबन पिछले साल की बात करें तो 4,000, 4,500, 5,500 तक मैंने सेल किया है। अभी इस दफा का कुछ पता नहीं अभी, क्योंकि ब्रीड जैसे ही आएगी तो एकदम से रेट निकलेगा, जो रेट मार्केट का या ब्रीडर्स निकालेंगे उसी पे सेल होना है, बल्कि उससे 500 नीचे ही सेल होगा, ऊपर नहीं जाता। ओके, इसके बाद वसीम भाई? इसके बाद ये मेरा एक पेस्टल ब्लू, जिसको सिंगल फैक्टर डाइल्यूट कहते हैं, ये येलो ही कहलाता है, जैसे हमारा लेटिनो होता है ना, जी लेटिनो गोल्डियन, इसी तरह ये भी हमारा सिंगल फैक्टर डाइल्यूट होता है। बेसिकली येलो ही है, लेकिन ग्रीन का ब्लड कैरी करता है ये। इसके साथ मैंने सिल्वर की लगाई हुई है। सिल्वर का रेट क्या जा रहा है वसीम भाई? वही सिल्वर का जो है वो 15,000 का मेल है, 18-20,000 की फीमेल है। जहाँ पे यार आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए कस्टमर के साथ। मैंने इस दफ़ा ना अपनी पेयरिंग जितनी भी की है ना, वो ग्रीन में कन्वर्ट कर दिया है, क्योंकि हर दफ़ा मुझे कोई ना कोई मुश्किल का सामना करना पड़ता है, तो वो उस हवाले से। बाकी ये सारे मेरे जितने भी पेयर हैं ये येलो के हैं, जितने भी हैं ये तीनों चारों ये येलो के हैं सारे। ये ग्रीन के साथ पेस्टल लगाया था मैंने, एक पेयर मेरा बच गया था। ये भी इधर भी देखे तो ये भी येलो, ये सिल्वर के साथ मैंने येलो लगाई है, और येलो के साथ येलो, ब्लड लाइन स्ट्रॉन्ग करने के लिए। आपके पास गोल्डन कितने पेयर लगे हुए हैं गोल्डन के? मेरे पास गोल्डन के तकरीबन लगे हुए हैं 20 और 22 तकरीबन पेयर लगे हुए हैं। ओके, इसके बाद वसीम भाई? इसके बाद मेरी सारी बैंगलाइज लगी हुई है, ये सारी मेरे पास मोस्टली जो बैंगलाइज है वो वाइट कलर में ही है, वाइट क्रस्ट में है। ये सामने भी सारी बैंगलाइज ही लगी हुई है। इसमें 2 खाने हैं जो जावा के मैंने, क्योंकि मेरे पास कम हो गए थे केजीज, तो मैंने फिर जावा भी इसी में लगा दी। तो बैंगलाइज फोस्टर करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि वैसे ब्रीडिंग करवा रहे हैं? वैसे तो वाइट के बच्चे निकल आए तो रीजनेबल प्राइस में सेल हो जाएंगे, लेकिन फोस्टिंग के लिए भी मैं यूज़ कर रहा हूँ। मस्ट फोस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं। अगर कमर्शियल बेसिस पे आपने काम करना है तो आपको फोस्टिंग आनी चाहिए और फोस्टिंग करनी चाहिए। और इसमें एक और आपको आइडिया देता हूँ कि आप लोग जो है अब रेट इसका, जैसे ही अब वीडियो बनती है तो खाना खराब ब्रोकर्स और दुकानदार रेट बढ़ा देते हैं। आपको आर्टिफिशियल अंडे जो है ना वो आपके पास होने चाहिए, जैसे मेरे पास भी हैं। तो होता क्या कि जिसके नीचे आपने फोस्ट करने हैं ना, उसके नीचे आप डेली का 1 अंडा उठाते जाएं और आर्टिफिशियल अंडा उसके नीचे रखते जाएं, और आप फौरी उसके नीचे से अंडा ना उठाएं। और जिस पेयर के आपने अंडे उसके अंदर ट्रांसफ़र करने हैं उसके बैक पे लिख दें कि मिसाल के तौर पे 1 नंबर खाने के हमने अंडे ट्रांसफ़र करने हैं 47 पे। तो यहाँ पे एक छोटी सी टेप लगा के ना, तो आप उस पर लिख दें कि फोस्टर इन। अभी मैंने लिखा नहीं है, 1 अंडा, इसका मतलब है ये देखें ज़रा, दिखाएं ज़रा पास से, मैं ज़रा शॉर्ट फॉर्म लिख लेता हूँ अपने हिसाब से। ये लिखा हुआ है 1 एग डेली चेक। तो मैं इसका 1 अंडा रोजाना का निकालूंगा, आर्टिफिशियल इसमें रख दूंगा, और तो उसमें ये होगा कि ये भी इनक्यूबेट करते रहेंगे। जिसके मैंने अंडे उठा के इसके नीचे रखना है वो भी हो जाएगा। तो 10 दिन कम से कम आप फीमेल को इनक्यूबेट करने दें, जिसके अंडे आपने फोस्ट करने हैं, तो उतनी देर में इसके भी अंडे पूरे हो जाएंगे। तो वो उठा के आप बाहर रख चुके होंगे। आर्टिफिशियल आपने 10 सारे उठाने हैं और उसके नीचे रख देने हैं फीमेल के नीचे, जिससे आपने फोस्टिंग करनी है इसकी। वो उसको 5 दिन का आपने मजीद टाइम दे देना है, उसके नीचे लिख देना है। ये देखें मैंने लिखा हुआ है, ये देखें इसमें, बल्कि मैंने इधर लिखा था, मैं 1 मिनट ठहरे जरा, ये देखें, ये मैंने ना इसके अंदर जब किया था तो मैंने लिखा हुआ 30, ये 30 को क्रॉस यहाँ पे मार दिया है। इसके अंदर से मैं आर्टिफिशियल अंडे जो है ना 30 तारीख को मैं निकाल दूंगा। 10 दिन का मैंने रेस्ट दिया है। इसके बाद अगर दोबारा भी वो लेइंग करती है तो आपको परेशानी नहीं होगी, बर्ड आपका वीक नहीं होगा। जी ये देखें, ये वही बॉक्स है जहाँ पे मैंने आपको बताया कि इसके अंदर मैंने आर्टिफिशियल अंडे रखे हुए हैं। और ये देखें, ये मैंने आर्टिफिशियल अंडे रखे हुए हैं, ये ऐसे ही लगते हैं कि जैसे फर्टाइल अंडे हैं। तो ये बड़े ज़रूरी हैं। अब 30 तारीख मैंने इसके जो है वो उठाए थे, 20 तारीख को मैंने उठाए थे इसके नीचे से अंडे।
ये 20 तारीख लिखी हुई जी। है। अब 30 तारीख 10 दिन का मैं इसको रेस्ट दूंगा, 10 दिन के बाद मैं अंडे उठा दूंगा और 10 दिन ये 8 दिन 10 दिन ये वैसे लेके क्रॉस करेगा, अंडे देगा। इससे फीमेल जो है ना वीक नहीं होगी। और ये अंडे कहाँ से मिलेंगे वसीम भाई, आर्टिफिशियल अंडे? यार ये मार्केट से मिलेंगे। बर्ड प्लेनेट वाला जो है वो अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी दे, बहुत महंगा है वो। 70 रुपये का मुझे कह रहा था, लेकिन मैंने मार्केट से, ट्विंटर मार्केट से लिए हैं। उसका नाम मुझे भूल गया है बंदे का, मैं पहली दफ़ा ही उसके पास गया था। उसने मुझे ना 25 का एक अंडा, शायद 25 या 22 रुपये का, 1000 रुपये के उसने मुझे 44 या 42 दिए थे। वो भी एक बंदा पास बैठा था, वो मुझे जानता था, तो वो उसका क्लाइंट था। उसने कहा मेरी खातिर 2-4 वध दे दे, ये डर। तो उसने एहसान किया था मेरे ऊपर। लेकिन ये ज्यादती है कि अगर आपको पता लग जाए कि कस्टमर की डिमांड है तो ऐसे नहीं करते। बर्ड प्लेनेट वाले ने मुझे 70 रुपये रेट दिया था इसी अंडे का, और जो मैं 25 रुपये के डिवाइडेड बाय 3 पे लेके आया हूँ। सही। इसके बाद वसीम भाई, ये मेरी जो है वो जावा है, ये फोन जावा लगी हुई है जो कि आजकल माशाल्लाह डिमांडिंग में है। ये भी जावा है। वसीम भाई फोन जावा का रेट क्या जा रहा है? फोन जावा यार इस टाइम जो पिछले हफ्ते की जो मुझे पता लगा था, मार्केट का रेट जो है ना वो 10,000 रुपये का बच्चा यहाँ पे लाहौर में खरीदारी हो रही है इसकी। कितने बच्चे की उम्र कितनी है उसकी? बच्चा जो सेल्फ हो जाए, जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया था कि उसका ये साइड वाला जो मार्किंग है ना यहाँ पे वो खत्म हो जाए, उसकी रंप जो है क्लियर हो, आपको रंप पे जो उसका मांस होता है ना वो नजर ना आए। ओके। और इसकी चोंच तकरीबन वॉश हो, उतनी देर में ना चोंच तकरीबन 80% वॉश हो चुकी होती है, और हो सकता है 100% भी हो जाए। इसके बाद वसीम भाई कौन सा दिखाएंगे पेरा? इसके बाद ये सारे मेरे तकरीबन सिल्वर के पेयर लगे हुए हैं। इसके अंदर ये भी सिल्वर है, ये भी सिल्वर है, ये भी सिल्वर है, ऊपर भी 2 पोर्शन में मैंने 4-4 छोड़े थे क्योंकि केजेस की कमी होने की वजह से मैं 4-4 लगाने पड़े। ये कितने पेयर लगे हैं आपके पास? ये तकरीबन मेरे पास 46 के करीब पेयर लगे हुए हैं जावा के। तो ये कॉलोनी में से ब्रीड करते हैं कि ये पेयर बाय पेयर से ब्रीड यार करते हैं? दोनों में ब्रीड करते हैं। पहले साल मेरा कॉलोनी में बहुत अच्छा रिजल्ट रहा था, लेकिन आखिरी क्लच में मेरे सारे बच्चे एक्सपायर हो गए थे, पता नहीं क्या वजह थी। लेकिन पहले 2 क्लच में अच्छे बच्चे उन्होंने मुझे दिए थे। दूसरे सीजन में मैंने इनकी कॉलोनी छोटी कर दी थी, मतलब पहले ये समझ लें इसी कमरे में बड़े थे, ओपन थे। उसके बाद मैंने इनको ना साइड पे जो उस कमरे में मेरी कॉलोनी है उसमें छोड़े थे, तो उसमें बेहतर रिजल्ट नहीं आया था। फिर उसमें ना कॉलोनी में गंद बहुत ज़्यादा पड़ता है। अगर आपको सही तरीके से काम करना है तो आपको 1 by 1 लगाना पड़ेगा। मेल फीमेल की जजमेंट जैसे इस साल मैंने ये कर ली है। अब इन पेयर्स के लिए मैं एक सेपरेट कॉलोनी बनाऊंगा, और मुझे पता है ये सारे पेयर हैं, तो फिर मैं इनको छोड़ूंगा और मुझे ये बहुत शानदार रिजल्ट देंगे। हम क्या करते हैं, ऐसे ही ला के बच्चे छोड़ देते हैं, ना मेल का पता ना फीमेल का पता। अगर मेल ज़्यादा होंगे तो वो आपके बच्चों को डिस्टर्ब करेंगे, फीमेलों को डिस्टर्ब करेंगे। फीमेलें ज़्यादा होंगी तो ये मैंने सुना है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस नहीं है कि ये एक मेल के साथ 2 फीमेलें या 3 फीमेलें भी आपस में अटैच हो जाती हैं। वसीम भाई आपने बॉक्स की जगह ये लगाया हुआ है। हाँ, मैंने मैंने ना मुख्तलिफ वर्ड की सेंस को लेता हूँ। जैसे आप यहाँ से अगर स्टार्ट करें, पीछे से देखें ज़रा, इधर से आए तो ये सारे खानों में बॉक्स लगे हुए हैं, लेकिन ये बॉक्स में नहीं कर रही थी, ये ज़मीन पे बना रही थी। ज़मीन से बना के फिर मैंने ना इसको ये पोनी दे दी, तो ये इसने पोनी में अपनी नेस्टिंग की है। अभी ये भी जो थे पीसेस, ये इनमें से जो जिनको मैंने ये बॉक्स दिए हैं ना, ये जमीन के ऊपर या फिर वो खाने वाले पोट के अंदर अपनी नेस्टिंग बना रहे थे। अब ये इसको ओपन दे दिया है, इसमें ये करे। मैंने बेसिकली ये ना जो डब्बे बनाए हैं ना वो इस तरह बनवाए थे इस दफ़ा, अगर आप दिखा सकें तो ये जो है ना चौरस है, चकोर है पूरा। और सॉरी मैंने उल्टा पकड़ा था, ये देखें अंदर से, क्योंकि ना इसमें जो बर्ड होता है ना वो अपने आप को सिक्योर फील करता है। जब आप सामने देखें, मैं आया हूँ तो जावा तो वैसे भी आप एंट्री करते हैं तो वो सारे के सारे बाहर निकल आते, कभी भी नहीं अंदर रहेंगे। इनको ऐसे करके ये हल्की सी नोक हुई है तो ये सारे बाहर आ जाते हैं। पिछले साल मेरे ये बॉक्स लगे हुए थे, इस वजह से वो उनको ये बंद वाला सुराख वाला बॉक्स मिल रहा है ना, तो वो शायद कुछ पीस डिस्टर्ब हुए हैं, बाकी सारे एडजस्ट हो रहे हैं। तो मेरी राय से ये बिल्कुल ठीक है। इसकी मैं आपको दिखाता हूँ जिससे आपका ना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर आप यहाँ पे देखें ना, ये देखें, ये अंडा यहाँ पे भी नहीं आएगा, यहाँ पे भी नहीं आएगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे रहेगा। अच्छा, अब जो बच्चा थोड़ा बड़ा होके हमारा इस नुक्कड़ में या इस नुक्कड़ में फंस के मर जाता था, हम क्योंकि डेली चेक करना ज़रूरी नहीं मैं समझता, तो वो उससे भी मेरी जान छूट जाएगी। मैं 2 दिन बाद या 3 दिन बाद देखूंगा कि बच्चा ठीक है या नहीं ठीक है। वो नुक्कड़ में जब घुस जाता है तो जो उसके पेरेंट्स होते हैं उनको पता नहीं लगता कि इधर भी हमारा बच्चा है, तो वो एक्सपायर हो जाता है। तो ये गुलाई में बॉक्स जो है ना, वो गुलाई में पूरा मुरब्बा होना चाहिए ताकि अंडे भी बीच में रहें और बच्चे भी अच्छे पले। जी, ये मेरे डव के पीसीज हैं, ये पाइट डव है सारी।
ये डायमंड पाइड टू डायमंड पाइड है। और ये मेरे स्प्लिट जो हैं वो रेड आई हैं। ये बच्चे किसी टाइम रेड भी निकालते हैं, तकरीबन एक आधा बच्चा एक क्लच के बाद, 2 बच्चे एक क्लच के बाद जो है वो रेड दे देते हैं। ब्रीड कर रहे हैं ये सारे लेइंग पे बैठे हुए हैं, जो बैठे हुए हैं उन्होंने अंडे दिए हुए हैं। इनका सीजन कौन सा होता है ब्रीड का? बात हर बर्ड का वही सीजन है जब टेम्परेचर उसके मतलब का हो। तो ये आप देख रहे हैं, ये जो पसीना भी आ रहा है ना, ये 35 टेम्परेचर तक बड़े जबरदस्त ब्रीड करते हैं। लेकिन मेरा कट्ठा है तो इसलिए मैं 28-30 के करीब रखूंगा, ये ठीक रहेगी। और ये कितने अंडे उतारते हैं? 2 अंडे उतारते हैं? ये हमेशा 2 अंडे हैं। इनका ब्रीडिंग सर्कल बड़ा फास्ट है, जबरदस्त है। ये अंडे देते हैं, 14 दिन के अंदर इनका बच्चा निकल आता है। अगले 14 दिन में तकरीबन जैसे ही जवान हुआ, ये देखें ये थोड़े से बड़े हैं, बड़े हुए हैं तो इन्होंने दोबारा लेइंग कर दी है। अब लेइंग करके ये बैठे हुए हैं। देखिए ये थोड़े से डर खोक से होते हैं। अभी ये फर्टाइल भी हो चुके हैं, मतलब इनसे मैं इसलिए नहीं अभी जल्दी निकालता, उन पेयर्स के नीचे से मैं निकालता हूँ जो बच्चे अपने माँ बाप के साथ जाके बैठना शुरू हो जाते हैं, जैसे सर्दियों में होगा। तो ये है कि थोड़ा सा आप दिखाएं ज़रा क्लोज करके कि इनके ना ये पाइड के पीस हैं और इनके ना वाइट कलर के सर के ऊपर देखें निशान निकलना शुरू हो गए हैं। 2-4 दिन 5-10 दिन के अंदर जैसे ये बच्चे निकलेंगे या वैसे भी ना ये इनको ना मारना शुरू करेंगे हल्का फुल्का। तो इसके जो बाल उतर जाएंगे ना वो फिर जो निकलेंगे ना वो वाइट ही निकलेंगे। तो फिर कस्टमर को देते हुए तसल्ली हो जाती है। कस्टमर ये नहीं कह सकता कि यार आपने मुझे सादा बच्चा दिया था। तो बेचने के लिए आप इस चीज़ को फॉलो करें। और पाइड के अंदर मैं आपको जो समझाने लगा हूँ इसको आपने हमेशा फॉलो करना है। आपने बगैर जो है वो पिन फीदर के, जैसे उसकी पिनें निकलना शुरू हों तब बच्चा सेल नहीं करना। कुछ लोग शरीफ इंसान भी होते हैं जो कह देते हैं कि ये सादा का बच्चा आपने हमें दे दिया, रिंग आप डाल के दें, रिंग कटिंग भी हो जाता है, तो उसका फ़ायदा कोई नहीं। आप तब दें जब इसकी पिनें निकलना शुरू हों। एक आधा बाल भी वाइट निकला है तो आप समझ लीजिए पाइड निकलना शुरू हो गया, उसको दे दें। और इसमें रेट का जा रहा है इनका? रेट यार ये 8,500-9 हज़ार का रेड का बच्चा बिक जाता है। 3,000-3,500 का जो है वो डायमंड का बच्चा बिक जाता है। अगर लेवल की बात करें, जैसे जिनका नाम डव में बना हुआ है वो 10,000 का भी बच्चा सेल करते हैं और 5,000 का भी डायमंड का सेल करते हैं। उनकी ब्रीडिंग एज क्या है उसमें भाई? यार ब्रीडिंग एज इनकी जो है ना, कहते तो है जी कि किसी के पास 3.5 महीने में भी ब्रीड की है, 5 महीने में भी की है। मेरे पास आज तक नहीं की। मैंने कम से कम इसका ना 60 पेयर ब्रीड कराया है, जिसमें मेरे पास ये तकरीबन आप देख लें 15 पेयर डायमंड पाइड रेड पाइड के लगे हुए। बकाया सारे पेयर जो थे मैंने सारे उठवा दिए थे। तो मेरे पास जो सिंपल पाइड जो थी डव वो 8 महीने के बाद ब्रीड किया था। और जो है ना ये तकरीबन 8 से 12 महीने कन्फर्म लेती है। फिर मैच्योर अगर पहले आप लगा देते हैं अनफर्टाइल आएंगे, क्योंकि मेरा पहला जो पेयर था उसको जब मैंने लगाया था तो उसने पूरे 6 महीने अनफर्टाइल ही दिया था। तो फिर अगले सीजन में जब मैच्योर हो गया तो फिर उसने पूरे ही बच्चे निकाले। तो डाइट दाना आप इन्हें फिंचेस वाला ही दे रहे हो उसको? मैं 2 कैटेगरी यूज करता हूँ। पहले तो इनके लिए सेपरेट बनता था तो मेरे लिए मुश्किल बड़ी थी। अभी मैं जो फिंचेस के लिए मैंने बनाई हुई है वही मैं जावा को देता हूँ, वही मैं लवर इसको देता हूँ डब को। और एक और मेथड मैं यूज करता हूँ, जैसे अब मैं लव बर्ड का दाना साफ किया है तो मैं जब मेरे पास वो खत्म हो जाता है तो फिर तो इनको मैं वही जो मैंने बनाई हुई है वो देता हूँ। और जब मेरे पास मौजूद होता है तो वो मैं लव बर्ड का जो साफ किया दाना होता है वो डब को भी डाल देता हूँ और जावा को भी डाल देता हूँ। अगर आप इधर देखें तो ये लव बर्ड का दाना इनको डाला हुआ है। ये अगर देखें ना, ये लव बर्ड वाले खा रहे होते हैं। ये यार ये सब कुछ खा लेते हैं। मैंने अपने फिंचिस को बाजरा तक खिला के देखा है। बाजरा गंदम अगले साल मैं जरूर ऐड करूंगा। पहले सीजन में मैंने गंदम का बाजरा गंदम का दलिया और इमरान ब्लू बर्ड से बाजरे की ना वो बाजरे की वेस्ट होती है उसको बाजरे का नाम दिया जाता है। तो वो छान के वो मैंने डाला था तो उसका बड़ा बेनिफिट हुआ था। बच्चों की तादाद भी ज्यादा होती है और खाते में बड़ा शौक। ये सब कुछ खा लेते हैं भाईजान। मैंने सारा दाना सारों का डाल के देखा है। जो भी डालेंगे ना ये दाना आप फिंच को डाल देंगे वो भी ये खा लेगी, सिवाय सूरजमुखी के और कुर्तम के जो सख्त और बड़ा है ना। उसके अलावा हर चीज चोना वगैरह सब कुछ खा लेती है। ओके, तो सीमा ये सॉफ्ट फूड क्या दे रहे हैं फिंचेस को? सॉफ्ट फूड में यार मैंने बड़ी प्रैक्टिस की है, लेकिन जो एंड पे मैंने फाइनली अपने लिए वो किया है ना, लॉक किया है, उसमें ये है कि अंडा और अंडे के अंदर मैं गाजर जरूर डालता हूँ। और उसके अलावा जो है ना मैं कोई एग एंड बिस्किट और दूसरा वो नहीं डालता, हैंड फीड वगैरह नहीं डालता।
अगर हैंड फीड डालनी हो तो मैंने वो डाले हैं, उसके पाउडर वगैरह चक्की से वो पिसवा के रखा हुआ है लैदा। और वैसे मैं वो भी कम डालता हूँ। अभी मैंने थोड़ा सा, क्योंकि वो जो है ना वो आटे की तरह हो जाता है, अंडे को ना थोड़ा सा आपस में जोड़ देता है, तो उसके लिए मैंने सेकंड जो प्रैक्टिस की थी वो मैंने ना कबूतर का दलिया दालें आती है, कबूतर की दालें, उसको मैं लाया था, उसको मैंने भिगोया 48 घंटे के लिए वक्फे से जो है उसमें सिरका डाल के, और फिर उसको 2 से 3 दिन मैंने धूप लगवाई, अब ड्राई हो गया है। अब वो उसको मेरे पास एक चॉपर है छोटा, उसमें ब्लेंड करता हूँ, ब्लेंडर है छोटा, उसमें करता हूँ, और उसी तरह दादर हुआ, जैसे हम काली मिर्च लेते हैं ना दादर हुई, उसी तरह दादर हुआ मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देता हूँ। मेरा दाना भी खुश्क हो जाता है और प्रोटीन की पूरी क्वांटिटी भी उसमें आ जाती है। उसके अलावा एग शेल हैं, वो भी मैं खुद ही तैयार कर लेता हूँ बजाय के बाजार खरीदने से। उसको भी इसी तरह ही धो के पानी से उबाल के सुखा के ब्लेंडर से उसको ब्लेंड कर लो और उसको छाननी आटे वाली से छान लो। उसकी जो एग की मेम्ब्रेन है वो बाहर रह जाएगी और अंडे का जो भूरा है वो आपको सेपरेट मिल जाएगा। और इनके अंदर जो कैल्शियम विटामिन, मैं डी न्यूट्रिकल यूज़ करता हूँ और प्राइम यूज़ करता हूँ, सिम्बियोटिक यूज़ नहीं करता, फालतू चीज़ें मैं यूज़ नहीं करता उसमें, बस इनके लिए काफ़ी है इतना। में जावा मेल फीमेल का कैसे पता लगता है? जावा मेल फीमेल का ना बहुत सी चीज़ें हैं जो आपने नोट करनी होती है, लेकिन मैंने ना पिछले दिनों खालिद साहब हैं आजकल बड़े माशाल्लाह जावा में इन है, और अंकल जी हैं उनका, लेकिन एक्सपीरियंस उनका बहुत अच्छा है। समझ लेके उन्होंने इसका बायोडाटा जो है ना जावा का उनके पास 100% मौजूद है। तो ये जो 2 पीस हैं ये मेरे पास ना ये जोड़ा होता है, अगर आप देखें तो आप इसको जोड़ा कंसीडर करेंगे, आप गौर से देखें। इसकी जो चोंच है वो ये नथनी के पास, ये इसके नाक का सुराख जो है ये बहुत ज्यादा उभरा हुआ है, और अगर यहाँ से देखें ये मोटी भी है चौड़ाई में, ठीक है ना। इसका आई बॉल देखें तो आपको लगेगा कि ये उभरा हुआ है, ऐसे ही है, ठीक है। इसका भी देखें, इसका आई बॉल भी उभरा हुआ है, लेकिन इसकी चोंच इससे बिल्कुल डिफरेंट है, तो इसको हम ना फीमेल कंसीडर करते हैं, लेकिन है बेसिकली ये दोनों मेल। अब इसकी जो सबसे बेहतरीन मिसाल उन्होंने मुझे दिखी थी ना वो ये थी कि अगर आप इसको पास से देखें, इधर आए, ये मेरी उंगली के पास देखें तो ये बहुत काट रही है, ठहरो, ये मेरी उंगली के पास अगर आप देखें ना ये एक गानी सी बनी छोटी सी, बिल्कुल बिल्कुल, ये जो गानी है ना ये फीमेल के अंदर नहीं होती। मैं फीमेल भी अभी आपको पकड़ के दिखाता हूँ, ये देखें, ये भी जो, यार बहुत काट रहे हो, इसका भी अगर आप देखें तो ये देखें थोड़ी सी इसको मार पड़ी है, क्योंकि 2 मेल इकट्ठे थे, मुझे पहले पता नहीं था, तो इसकी भी गानी नजर आ रही। जिसकी ये गानी होगी ना उसकी चोंच को आप छोड़ दें जैसी भी है वो 100% मेल होगा। और जिसके यहाँ पे आप देखें, अगर आप इसको गौर से देखना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, ये देखें आपको फील होगी, बिल्कुल हो रही है ना। अगर आपको वैसे थोड़ा डाउट है ना तो वो मैं आपको अब फीमेल दिखाता हूँ। अभी ये देखें मैंने एक फीमेल पकड़ी है, उस कलर में मेरे पास अवेलेबल तो हैं, लेकिन एक्चुअली वो लेइंग करके बैठे हुए हैं। अगर आप इसकी ये देखें यहाँ पे तो आपको कोई लाइन नज़र नहीं आ रही। इसकी चोंच भी वैसे देखें फीमेल की तरह की लग रही है, ठीक है ना, लंबी, और बैठी हुई इसके नाक के यहाँ पे देखें ये बिल्कुल करीब करीब है, ऐसे फूला हुआ नहीं है जैसे लोग होते हैं। इसकी आंख भी जो है वो लाइट कलर में है, उभरी हुई भी नहीं है। लेकिन अगर 100% अगर बात करें जिसके ऊपर आप किसी की आपको जरूरत ना पड़े, मैंने इस साल 3 बंदों को बुलाया था और तीनों अपनी अपनी राय दे के गए थे, तो फिर भी मेरा दिल मुतमिन नहीं था। और जब तक अंडा नहीं आया मैंने इनकी पेयरिंग खुद की है, और वो उसके पीछे खालिद साहब का भी काफ़ी बड़ा हाथ है। तो इसके देखें यहाँ पे कोई गानी कोई लाइन नहीं बन रही, तो ये 100% फीमेल होगी। आपने चोंच को छोड़ देना है और आई बॉल को आइंदा के लिए छोड़ देना है, ये 100% इसकी गारंटी है। ये हर म्यूटेशन में होता है, क्योंकि उनके पास फ़ोन लगी थी तो उन्होंने मुझे कहा था कि वसीम आप ना सिल्वर में और ग्रे में आप मुझे कंफर्म करके बताना। तो मैंने वो जब कंफर्म किया तो 100% वही चीज़ निकली जो उन्होंने जज किया हुआ था। इससे पहले किसी ने इस चीज़ को फॉलो नहीं किया। तो रिंग कितनी एज में निकलता है इनका वसीम भाई? रिंग तो बचपन से ही होता है, लेकिन वॉश जो है वो जब अडल्ट हो जाते हैं तब इनका रिंग निकल आता है। अडल्ट कितने 3 महीने में होता है? नहीं, वो सेल्फ होते हैं, सेल्फ हो जाते हैं, तकरीबन 3-1 महीना लग जाता है। अडल्ट यार ये 9 महीने के बाद मेरे पास ब्रीड किया था। तो एवरेजली हर बर्ड जो है ना वो 1 साल का ही ब्रीड करता है। सिर्फ हम लोग ज़बरदस्ती उसे किसी तरीके से भी ब्रीड ले लें तो वो हमारी महारत है, हम महान कौम है, तो हम ज़बरदस्ती करने में तो फिर शेर हैं। ओके वसीम भाई, बहुत शुक्रिया, आपने सेटअप विजिट करवाया, बहुत मज़ा आया माशाल्लाह आपका सेटअप विजिट करके। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।